लेवल्स फ्रीज हुए हैं, मात्र सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी फ्रीज हुआ है। एक अच्छी चीज है कि 17,800 के ऊपर है, बुरी चीज है कि 17,900 ही गैप के साथ नहीं लेके आ पा रहे, 18,000 तो बहुत ही दूर है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर या नेक्स्ट 50 वाले कैटेगरी के अंदर। अगर ठीक है, एडवांसेस के साथ ही शुरू करते हैं। एडवांस आ गया आपका 1060 नंबर, तो ठीक आया है। आज रुपये भी अच्छा खुला था 24 पैसे, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो एडवांसेस का नंबर, रुपये का नंबर और साथ ही जो बैंक निफ्टी का 17,800 है, ये शायद थोड़ा काम कर जाए। रेंज के अंदर मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। 9 पॉइंट की तेजी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ लाल निशान में एक टिक भी हम देख चुके हैं और बैंक निफ्टी 42 पॉइंट ऊपर है और इस समय पूरी तरह से एक रेंज के अंदर। इंडाइसिस को छोड़ दें पहले 10 मिनट के लिए, एक बार इसको थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं। शेयर्स पकड़िए, शेयर्स देखिए, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा। आप ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, ये वो शेयर है जहाँ पे अब आधे % की मजबूती आपको देखने को मिल रही है। यूपीएल, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे आधे % तक की मजबूती है। आज इन्फोसिस के अंदर जो शुरुआती में आपको बता रहा था 2-2.5 रुपये की मजबूती है, उतनी ही है अभी भी उसमें कोई खास फर्क नहीं आ रहा। अभी 21 पॉइंट आप नीचे देख पा रहे हैं निफ्टी को। ये टिपिकली मार्केट इस समय सेल ऑन राइज है, प्रेशर आ चुका है इसके ऊपर। 18,200, 18,000, 17,900, इसने इतनी बड़ी बड़ी लेयर्स बना दी हैं कि अब ये 17,800 को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तेजी की तो कोसों दूर हो गई बात। आते कमजोरी वाले शेयर्स में आयशर मोटर, HDFC, अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, इन सब में करीब आधे % के आसपास की गिरावट है। आप नेक्स्ट 50 भी चेक कीजिएगा। अगर आपको निफ्टी के अंदर रेंज दिख रही है, सौदा समझ में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट 50 में उतर के आओ और वहाँ पे चेक करेंगे तो आप दिखेगा वेदांता, ICICI प्रूडेंशियल। ये जो इंश्योरेंस वाले शेयर्स है काफ़ी एक्टिव है। SBI लाइफ भी कल शॉर्ट कवरिंग आई थी, आज ICICI प्रूडेंशियल चल रहा है फिर से। अंबुजा, NMDC और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस, ये करीब 1/4 से 1% ऊपर है। इसी कैटेगरी में कमज़ोर शेयर है गेल, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस और साथ ही पिरामिड एंटरप्राइजेस, ये करीब आधे से पौने 1% नीचे हैं। आज का फिर से नारा यही हो सकता है कि 17,800 को बचाओ और 17,900 किसी तरह से लाओ। अगर ये ले आते हैं तो फिर काम बन सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। मैं जल्दी से टॉप 50 500 काउंटर्स के अंदर क्या हो रहा है वो आपको बताता हूँ, फिर मानसी आपको मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने बात रखेंगी। ITI 3%, रेल विकास निगम कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज भी 3% है और इसके अलावा साइंट 1.5% ऊपर, संतोष बधाई हो आपको। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी 1.5% ऊपर है। ये कुछ एक मिड कैप की कैटेगरी है जो चल रही है और इसी कैटेगरी में जो शॉर्ट है उसमें गुजरात गैस यानी वीक और वरुण बेवरेजेस 2% नीचे, साथ ही एलगी इक्विपमेंट जैसे शेयर्स भी 1.5% नीचे हैं। अब मानसी आपको कनेक्ट कर रही है मेहमानों के साथ, वो आपको बताएंगे वो कैसे मार्केट को समय रीड करते हैं। एब्सोल्युटली 17,800 के पार हम खुले तो हैं, लेकिन 17,800 के पार तेजी कितनी बढ़ती है, आखिर यहाँ से गिरावट हावी होती है, इस पर नजर रहेगी। और 42,000 के बिल्कुल नजदीक यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 68% के डाउन टर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ से भी। मिड कैप प्लेस की अगर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है उसमें भी उथल पुथल के बीच इस वक्त कामकाज आप देखेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट्स में IT आज भी लीड करता हुआ, इसके ठीक पीछे हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स या मेटल सेक्टर की शाइन जो है वो लगातार बढ़ी है। ये पूरा हफ्ता मेटल स्टॉक्स और IT सेक्टर के नाम रहा। IT सेक्टर क्योंकि नतीजे आते हुए दिखे और मेटल क्योंकि चाइना रीओपनिंग थीम जो थी वो चल गई, उसके बाद मेटल सेक्टर की चमक जो है वो लगातार बढ़ती रही। PSU बैंक स्पेस और प्राइवेट बैंक स्पेस में भी हल्की सही, लेकिन हम तेजी देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के हीट मैप को अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग प्लेस, IT सेक्टर और कुछ हैवी वेट्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। खुश, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की ओपनिंग? 17,800 के पार खुले तो हैं हम, लेकिन 17,900 तक जा नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा सा सपोर्ट कह सकते हैं यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ और 17,800 अब लगातार टेस्ट करता हुआ मार्केट। जी देखिए, जिस इंटेंसिटी के साथ हम नीचे खुले हैं, कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू व्हाट SGX निफ्टी वाज सजेस्टिंग, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन मैं आई वुड रादर प्रूवन बी रॉन्ग बाय टेकिंग अ बाय ट्रेड हियर, क्योंकि हम प्ले द रेंज की बात कर रहे हैं। तो 17,750 का जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है, मैं देखूंगा कि मार्केट उसको टेस्ट या उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने काफी बार मार्केट्स को टर्न अराउंड होते हुए देखा है इसी लेवल से। और पिछले पूरे हफ्ते निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है, जहां पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो मान लीजिए अगर फ्राइडे ट्रेड प्ले आउट होता है और एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट निफ्टी में आता है, देन दैट कुड बी द सेविंग ग्रेस। तो बहुत ही डेलिकेट जोन पे है फिलहाल। इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू अवॉइड द इंडेक्स प्ले कंप्लीटली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा हो रहा है। मेटल्स की आपने बात कर ही ली,
एक सेक्टर पीएसयू बैंक्स हल्का सा एक अपटिक दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर और सस्टेन कर जाते हैं तो ये बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा पुश दे सकते हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे आ रहा है, इसको मैं वॉच करूंगा थोड़ी सी। और अगर मार्केट यहाँ से संभलती है तो बिल्कुल इसमें आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 190 और 178 के जो लेवल्स हैं इनको मैं एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। सो पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स शुड बी दी सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर टुडे। यहाँ पर और साथ ही इन पर्टिकुलर मेटल स्टॉक्स पर तो नजर है ही, और बाजार में इंडेक्स को छोड़ देने की बात कहीं कुछ ना कुछ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है।